क्वेश्चन ये आसान तो नहीं जाने वाला है, मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कहानी ग्राफ के टर्म्स में गिवन है, टुगेदर विद थोड़ा बहुत रिलेटिव मोशन का भी आइडिया होना चाहिए। खैर, रिलेटिव मोशन का आइडिया नहीं भी होगा तो चलेगा, बट ग्राफ के बारे में यहाँ पर आपको ठीक से जानकारी होनी चाहिए, तब जा कर के क्लियर होगा। मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ तो है क्या, यहाँ पे दो लोग हैं, एक है स्कूटर जो बहुत सीधा है और जो कार वाला है ये सीधा नहीं है। अब व्हाट इज़ इट मीन कि स्कूटर 30 की स्पीड से आ रहा है और आता रहेगा, ये एक बराबर स्पीड 30 से कॉन्स्टेंटली चलता चला जा रहा है, पहले से ही उसकी स्पीड मान लो 30 है। बट कार के साथ ऐसा नहीं है, कार शुरुआत में 0 स्पीड पे है, बट उसमें अच्छी बात है कि एक्सेलरेशन है, तो फिर स्पीड ये बढ़ाना शुरू करेगा। और शुरुआत में स्पीड है नहीं, इसमें पीछे ही कहीं रहेगा स्कूटर के, लेकिन धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी जो कार की स्पीड है वो स्कूटर की स्पीड के बराबर भी होगी, और लेटर ऑन बाद में जा कर के आपका ये जो कार वाला है स्कूटर वाले को पकड़ भी लेगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि वो टाइम बताओ जब अगले ने, मतलब कार वाले ने कैच कर लिया है किसको, स्कूटर को, और जब ये आप निकालोगे तो फिर इन बिटवीन ये भी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। क्या है ये, 15 सेकंड पर वो डिफरेंस निकालना है जो डिस्टेंस कवर की है कार वाले ने और स्कूटर वाले ने। चलिए ग्राफ को थोड़ा डिकोड कर लेते हैं। यहाँ पे शुरुआत में देख रहे हो वेलोसिटी 0 है, किसकी, कार वाले की, बट स्कूटर वाले की नहीं है। स्कूटर, आप चाहो तो बगल में एक लाइन ड्रॉ कर लो तो थोड़ा फील आएगा। यहाँ पर शुरुआत में तो सब लोग एक ही जगह पे हैं, सपोज करो x बराबर 0, t बराबर 0 पे, बट ये जो स्कूटर वाला है ये आगे चल जाएगा, बट कार वाला इतनी जल्दी आगे नहीं चल पाएगा, ये पीछे छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ये जो कार वाला है इसमें एक्सेलेरेशन तो है, बट अभी शुरुआत में वेलोसिटी नहीं है। जैसे आप 5 सेकंड तक की पिक्चर को एनालाइज करो, यहाँ पे कहीं पे आप t बराबर 5 लिख दो, ठीक है, तो t बराबर 5 सेकंड पर क्या कहानी होगी। जैसे कि अगर हम कार वाले की बात करें तो कार वाला 5 सेकंड पर यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी लिए बैठा होगा, और इसकी जो डिस्टेंस है वो जो कवर होगी, ये एरिया निकालोगे तो आ जाएगा, ये शायद 15 गुणे 5 75 बटा तो 37.5 आएगा। ये एग्जैक्ट वैल्यूज अभी रिक्वायर्ड नहीं है। और यहाँ पर डिस्टेंस समझ में आया तो आप ड्रॉ कर सकते हो पोजीशन। स्कूटर वाले का भी पोजीशन देख लो, 5 सेकंड पर जैसे हम बात करें तो 30 गुणे 5 ये 150 हो जाएगा। तो स्कूटर वाला मैंने यहाँ पे देखो x बराबर 150 पे पहुँचा दिया है, जबकि अभी आपका कार वाला पीछे ही कहीं रह जाएगा। t बराबर 5 पर ये जो आपका स्कूटर वाला है वो तो 150 पे पहुँच गया है, बट कार वाला अभी 37.5 पर ही लाई कर रहा है, अभी बहुत पीछे है। इसकी स्पीड भी इनफैक्ट अभी आप बात करो अगर कौन वाले की, कार वाले की, तो ये 15 मीटर पर सेकंड यहाँ पर स्पीड है, जबकि ये 40 की स्पीड पे था, है और रहेगा। 40 सॉरी नहीं 30, ठीक है। तो आप रियलाइज़ कर पा रहे हो कि जो डिस्टेंसेस कवर की गई हैं बाय स्कूटर इट इज़ 150 एंड बाय कार इट इज़ 37.5। ये बराबर नहीं है, ज़्यादा चल लिया है किसने, ये स्कूटर वाले ने। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से वेलोसिटी है, ड्यू टू दैट। अगर हम इसको ग्राफ में समझें तो क्या ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो डिस्टेंस है दैट वन, ये है वो दूरी जो चली है, किसने चली है, ये आपकी दूरी है कार वाले के द्वारा चली गई विद इन 5 सेकेंड। जबकि अगर हम स्कूटर वाले की बात करें तो जो ये बना है वो तो बनेगा ही बनेगा, एंड उसके साथ में जो और एक्स्ट्रा पार्ट होगा ये भी हमें इंक्लूड करना होगा, तब जा कर के स्कूटर वाले के द्वारा चली गई दूरी आएगी। तो आप समझ पा रहे हो कि अभी शुरुआत में कब तक ये जो डिफरेंस है बना ही रहेगा। जैसे आप 10 सेकंड पर आ जाओ तो देखो यहाँ 10 सेकंड पर कहानी अगर हम बात करें फॉर द कार तो वो कुछ ऐसी हो जाएगी। ये कार वाले के द्वारा चली गई दूरी है, ठीक है, कार वाले के द्वारा चली गई दूरी के लिए ये वाला एरिया ले लिया जाएगा। जबकि अगर आप स्कूटर वाले के द्वारा चला गया दूरी निकालना चाहते हैं तो ये रेड वाला पोर्शन भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अभी 10 सेकंड तक तो कट टू कट समझ में आ रहा है कि जो एक्सेस एरिया है रेड वाला, ये वो दूरी है जो स्कूटर वाला लीड कर रहा है कार वाले को, उतना भी आगे है, ठीक है।
अब यहाँ 10 सेकंड के बाद शायद कुछ बदलाव आएगा, देखते हैं क्या होगा। 10 सेकंड पे एक्चुअली हुआ क्या है सोचो। ये जो पॉइंट है ये सिग्निफाई क्या कर रहा है, ये पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पे जो t की वैल्यू है 10 है और v की वैल्यू 30 है। किसके लिए? दिस पॉइंट हियर इज इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर स्कूटर एंड कार। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो कार की है जो स्कूटर की, दोनों की ही 30 हो गई है। पॉइंट शुड बी नोटेड, वेलोसिटी बराबर हुई है, बट इसका ये कतई मतलब नहीं है कि दोनों का जो डिस्टेंस कवर है वो सेम हो गया है। अभी तो देखा जाए सबसे ज़्यादा डिस्टेंस लीड हो रहा है, ये वो अमाउंट है जो अभी स्कूटर वाला आगे है। आप चाहो तो इसे निकाल भी सकते हो, नॉट अ बिग डील। 30 × 10 ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और फार्मूला लगाया है मैंने, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 150। इसका मतलब अगर हम 10 सेकंड पर कहानी देखें, एक दूसरा डायग्राम बनाएं और वो t बराबर 0 पे ना हो, वो t बराबर 10 सेकंड पर हो, तो t बराबर 0 पे दोनों लोग यहाँ से स्टार्ट हुए थे और स्कूटर वाला नीचे था, कार वाला ऊपर था। शुरुआत में कार वाला पीछे रह गया था, अभी भी 10 सेकंड पर पीछे ही होगा। यहाँ पर t बराबर 10 सेकंड पर कहानी बन रही है, तो स्कूटर वाला कुछ दूरी पर पाया गया, कार वाला कुछ दूरी पे पाया गया। दोनों की वेलोसिटी 30 होगी, लेकिन जो स्कूटर वाला होगा वो कार वाले से आगे होगा। कितना आगे होगा, यही अमाउंट आपने निकाला है, ये है 150। आई थिंक आपको फिजिकल सिचुएशन रियलाइज हो रही होगी ग्राफ से ना। अब आप देखिए आगे क्या होने जा रहा है। आगे सरकार ये ऐसा है कि ये जो कार वाला है अब कुछ यू कैन से एग्रेसिव हुआ है, मतलब इसकी स्पीड अब स्कूटर्स के ऊपर डोमिनेट कर गई है। ये अब इसको अप्रोच करेगा, क्योंकि ये आपका 30 की स्पीड पे है, ये 30 की स्पीड पे था, लेकिन अब नहीं रहेगा, अब इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो फिर ये जो डिस्टेंस की लैगिंग है ये धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाएगी और कुछ देर बाद दोनों में मुलाकात भी होगी। इसको ग्राफ में कैसे रियलाइज करेंगे कि अगर हम थोड़ा 10 सेकंड के आगे आके कहीं देखें, जैसे 11, 12 या कहीं 13 पे देखें, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको अगर समझना है कि कार ने कितना चला, तो फिर आप ये वाला एरिया पूरा ले लोगे, ठीक है। और अगर आपको समझना है कि भैया स्कूटर वाले ने कितना चला, तो फिर आप ये वाला एरिया ले लोगे। तो आप ये समझो एक्स्ट्रा कितना चला, टोटल पे फोकस अभी ना करते हुए एक्स्ट्रा पे फोकस करो। तो एक्स्ट्रा पार्ट अब जो है वो स्कूटर वाला नहीं है, अब ग्राफ आपका जो है ना वो कार का ऊपर हो गया है। तो कार एक्स्ट्रा चल रही है, पहले स्कूटर एक्स्ट्रा चल रहा था, स्कूटर की बारी थी, अपना अपना टाइम होता है। अभी कार का टाइम आया है, 10 के सेकंड के बाद जितना भी टाइम है सब कार का है। वो कार जितना भी पीछे हुई थी अब उसको वो कवर करेगी, यानी कि आप कह सकते हो कि इस 150 मीटर को अब वो कंपनसेट करेगी। इस वाले पार्ट में क्या कंपनसेट पूरा कर लेगी ये 5 सेकंड में। तो इसके लिए ये आपको एरिया निकाल के देखना पड़ेगा। ये आपका एरिया कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 15 है और ये 5 है, तो 15 × 5 ये 75 का आधा 37.5 हो गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 37.5 मीटर का जो कवर अप है ये आपका कर लिया जाएगा। किसके द्वारा? कार के द्वारा। मतलब अगर आप पिक्चर को अगेन ड्रॉ करो, बट कब? बट अब आप t बराबर अगर 15 सेकंड पर ड्रॉ करो तो कहानी कुछ ऐसी होगी कि दोनों सेम पॉइंट से चले थे, आई एग्री, और जो आपकी स्कूटर है वो कहीं आ गई होगी यहाँ कहीं पे, और जो कार है वो भी लगभग स्कूटर के पास आ गई होगी, लेकिन पूरा जो मार्जिन है वो कवर नहीं हो पाया होगा। पूरा जो मैक्सिमम गैपिंग या लीडिंग या लैगिंग हो गया था दैट वाज 150। एंड इसके बाद फिर स्कूटर वाले को यानी कार वाले ने दौड़ा लिया है, एग्रेशन में है और गैपिंग रिड्यूस हो रही है, यानी कि आप कह सकते हो अप्रोच हो रही है। और यहाँ पर पूरी तरह से ये एरिया इस एरिया को कंपनसेट नहीं कर पाया है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आपका आई थिंक 2.5 मीटर आएगा। इतना डिस्टेंस अभी भी कार वाला पीछे है।
अब कार वाला न जाने क्या हुआ, ऐसा करना नहीं चाहिए था इसे, इसी फ्लो में ये चलता रहता तो बहुत जल्दी ही ये सारा मार्जिन ये कवर कर लेता। लेकिन यहाँ पर इसको समझ में आ गया कि हम कुछ आगे कुछ वेलोसिटी ज़्यादा अचीव तो कर ही लिए हैं स्कूटर से, तो आज नहीं तो कल हम स्कूटर से मुलाकात कर ही लेंगे, मीटिंग कर ही लेंगे। तो इसने अपनी गाड़ी का एक्सेलरेशन 0 कर दिया और अब एक बराबर स्पीड से चलने लगा। तो अब ऐसा ना सोचिए कि आप कार वाले का स्पीड कार वाला स्कूटर से मिल नहीं पाएगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन यहाँ पे दोनों में नहीं है। एक्सेलेरेशन दोनों में नहीं है निसंदेह है, लेकिन कार वाले की स्पीड अब 45 पर वो चल रहा है और स्कूटर वाला 30 पर चल रहा है। तो ये 15 के बीच में जो 15 मीटर पर सेकंड का जो बीच में स्पीड है, यही रिलेटिव स्पीड, इनके बीच की जो वो सेपरेशन है अभी जो इतनी कवर नहीं हो पाई है को रिड्यूस कराएगा और कभी न कभी मुलाकात होगी। यहाँ पे हमें यही देखना है कुल मिला करके कि कितना आगे और हम आ जाएं, जहाँ पर हम अगर इस एरिया को निकालें तो ये वाला पोर्शन इस वाले को कंपनसेट कर ले। मान लेते हैं कि आप टी टाइम और देते हो कार को, तो यहाँ पर इस पार्ट का जो एरिया होगा सोचिए कितना होगा। इसका जो मेन मोटिव था व्हाट वाज दैट, इसको टोटल 150 मीटर का जो लैगिंग हुआ था उसे कंपनसेट करना था। तो अभी 37.5 का कंपनसेट हो गया है और बचा था 112.5, वो इस वाले पार्ट के थ्रू कंपनसेट होगा। यानी इस वाले पार्ट का एरिया 112.5 होगा, 112.5। और यहाँ पर इसका एरिया निकालने के लिए परपेंडिकुलर ये आपका 15 आ गया। ये इनडायरेक्टली रिलेटिव स्पीड ही लिखी जा रही है मल्टीप्लाइड बाई टी। यहाँ से आप निकालोगे तो ये 7.5 आ जाएगा और 7.5 सेकंड अब और चलेगा। 15 सेकंड तो वो पहले ही चल चुका था और 15 सेकंड पर इसकी जो लैगिंग थी 150 से रिड्यूस हो गया 112.5 हो गई थी और अभी 7.5 और चले, यानी कि टी बराबर 22.5 सेकंड पर इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की लैगिंग नहीं बचेगी। और उसके बाद तो फिर कोई बात ही नहीं है, स्कूटर कहाँ और कार कहाँ। कार स्कूटर के बगल में आ चुकी है और अब कार के पास में वेलोसिटी ज़्यादा है, नो डाउट। एक्सेलरेशन इसमें भी नहीं है उसमें भी नहीं है, लेकिन कार में वेलोसिटी ज़्यादा है तो कार अब धीरे धीरे लीड करती ही जाएगी। ये अब स्कूटर वाला कार वाले को कभी नहीं पकड़ पाएगा। सारे ही आंसर आ गए हैं, आप देख पा रहे होगे कि ये है वो दूरी जो डिफरेंस क्रिएट हुआ था एट 15 सेकेंड, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और ये वो टाइम है जब दोनों के बीच में मुलाकात होगी।